नमस्कार, यूनिवर्सल टेक्निकल क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, हम लेके आए हैं इलेक्ट्रॉनिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्विक रिवीजन के लिए, जो आपके मेन एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस अवरोध का उपयोग किया जाता है, यानी कि किस प्रकार के जो है रजिस्टर का यूज़ किया जाता है। दोस्तों, ये बताना इसमें से वो होता है एलडीआर। एलडीआर होता है लाइट डिपेंडिंग रेजिस्टेंस। पीटीसी पॉजिटिव टेम्परेचर। पॉजिटिव टेम्परेचर जो होते हैं दोस्तों, इसके जो हम बात करें तो इसका जो ग्राफ बनता है इस प्रकार से बनता है, और एनटीसी जो होते हैं दोस्तों, इसका ग्राफ जो है इस प्रकार से बनता है, रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के बीच। रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के बीच ये पीटीसी का ग्राफ है दोस्तों। ये है अपने पास एनटीसी का। वीडीआर जो होते हैं, वोल्टेज डिपेंडिंग रेजिस्टेंस, ये लगते हैं अपने स्टेबलाइज़र जो होते हैं, जहाँ पर वोल्टेज को स्टेबलाइज किया जाता है दोस्तों, रेगुलेट करने के लिए जो हमारे स्टेबलाइज़र होते हैं वहाँ पर। इसके अलावा वीडीआर का यूज़ करते हैं जहाँ पर वोल्टेज अप डाउन होता है वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सिलिकॉन सेमीकंडक्टर का कंडक्टर डायोड किस कोड को इंगित करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। तो किससे इंगित करेगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा BY126। ये सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड को जो है ये कोड इंगित करता है। नेक्स्ट है, फुल वेव रेक्टिफायर का इनपुट रिपल फ्रिक्वेंसी क्या होती है? आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है उसकी इनपुट रिपल फ्रिक्वेंसी क्या होती है? इनपुट आवृत्ति का 2 गुना होती है रिपल फ्रिक्वेंसी। और जो हमारे पास हाफ वेव होता है दोस्तों, हाफ वेव होता है उसमें जो है इनपुट फ्रिक्वेंसी जो है रिपल फ्रिक्वेंसी की क्या होती है? बराबर होती है दोस्तों, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, एक सक्रिय घटक कौन सा है? इसमें से जो है आपको एक्टिव कंपोनेंट के बारे में बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अक्षर यौगिक पदार्थ कैडमियम सल्फाइड को इंगित करता है? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, कैडमियम सल्फाइड। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल यूनिवर्सल क्लासेस मिलेगा। तो इसका सही आंसर हो गया हमारे पास डी, आर। आर जो है यहाँ पर इंगित करता है। लिख लिया सबने? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर जो है आपको पूछा गया कि निम्नलिखित डायग्राम जो है किसका है, किस प्रकार के गेट का है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास 2 इनपुट नैंड गेट। 2 इनपुट नैंड गेट जो है उसका है दोस्तों, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निष्क्रिय घटक कौन सा है? इसमें से जो है पैसिव कंपोनेंट जो है यहाँ पर पूछा गया है, डायक, ट्रायक, ट्रांजिस्टर। इसका सही आंसर आपको पता होने चाहिए। जो हमारे पास होते हैं रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, ये सारे के सारे जो है निष्क्रिय घटकों में आते हैं। नेक्स्ट है, डिवाइस जो है यहाँ पर दिखाएगी, इसका सिंबल बताइए, किसका सिंबल है ये दोस्तों? जल्दी से बताइए। ये है हमारे पास डायक। डायक जो होता है इसके 2 टर्मिनल होते हैं और AC धारा पर कार्य करने वाली जुक्ति होती है। डायक जो होता है ये ट्रायक को ट्रिगर करने में सहायता करता है, और ट्रायक जो होता है उसके 3 टर्मिनल, डायक का मतलब है 2 टर्मिनल, और यहाँ पर जो है इसके टर्मिनल्स होते हैं, ध्यान रखना। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, हेक्साडेसिमल संख्या में कितने वर्ण होते हैं? ये होते हैं 16, ये ध्यान रखना है। 16 वर्ण होते हैं दोस्तों, जिसमें 0 से 9 तक तो अक्षर होते हैं, और A से लेकर F तक जो है हमारे पास अल्फ़ाबेट होते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिना इनपुट के AC सिग्नल उत्पन्न करता है? यहाँ पर ऑप्शन दिखाए गए हैं, फिल्टर सर्किट। दूसरे ऑप्शन जो है हमारे पास इस प्रकार से हैं दोस्तों, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा इसका दोस्तों? ये हो जाएगा हमारे पास ऑसिलेटर, दोलन सर्किट। यानी कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिना इनपुट के AC सिग्नल उत्पन्न कर सकता है? वो है हमारे पास ऑसिलेटर सर्किट। नेक्स्ट है, कौन सा उपकरण मापे हुए या परीक्षणित मात्रा का एक दृश्य प्रतिनिधित्व करता है? जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, CRO, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। CRO वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, एम्पलीफायर का नाम बताइए। यहाँ पर जो डायग्राम दिखाया गया है, यहाँ पर एम्पलीफायर पूछा गया आपसे, किस प्रकार का एम्पलीफायर है दोस्तों? तो ये है क्लास B पुश पुल एम्पलीफायर। नेक्स्ट है, ऑसिलेशन सर्किट में अनुनाद आवृत्ति की गणना करने का सूत्र। जल्दी से बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 पाई √LC, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, सिलिकॉन ट्रांजिस्टर
के संचालन के लिए बेस एमीटर जंक्शन में न्यूनतम वोल्टेज की आवश्यकता होती है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, न्यूनतम वोल्टेज की आवश्यकता यानी कि यहाँ पर पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास 0.6 वोल्ट से 0.7 वोल्ट। नेक्स्ट है 4 बैंड हैं जिसमें पहला लाल रंग को दर्शा रहा है, दूसरा बैंगनी, तीसरा नारंगी, चौथा सोने के साथ प्रतिरोध का न्यूनतम और अधिकतम मान बताइए, यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास दोस्तों 25,650 ओम से लेकर 28,350 ओम, यहाँ पर ध्यान रखना है ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलिकॉन सामग्री में रोधी का वोल्टेज यानी कि जो पोटेंशियल बैरियर होता है दोस्तों वो पूछा गया है। बैरियर वोल्टेज जो होती है सिलिकॉन सामग्री में किस कारण से होती है, यहाँ पर पूछा गया है। जल्दी से आंसर दीजिए, इसका होगा लो एटॉमिक नंबर, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है रिवर्स बायस डायोड में चौड़ी बाधा का कारण क्या है, यानी कि रिवर्स बायस में डायोड जो होता है उसका रीजन जो होता है, जो क्षेत्र होता है वो बढ़ता क्यों है, ये पूछा गया यहाँ पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास दोस्तों इलेक्ट्रॉन और होल आपूर्ति टर्मिनलों की ओर आकर्षित होते हैं, यानी कि रिवर्स बायस में जो है दोनों क्या है संधि से दूर चले जाते हैं। नेक्स्ट है फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट आउटपुट वोल्टेज क्या होगी, यहाँ पर ये पूछा गया दोस्तों। तो इसका जल्दी से बताइए, यहाँ पर फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट में आउटपुट वोल्टेज क्या होगी, ये जो सर्किट दिखाएगा। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का वोल्टेज यहाँ पर नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये डायोड्स जो है इस प्रकार से जोड़े गए हैं। क्लियर। नेक्स्ट है फिल्टर सर्किट रेक्टिफायर सर्किट में वोल्टेज स्पाइक्स को हटाने में सक्षम है, जल्दी से बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर, जल्दी से बताइए। ये होता है एलसी फिल्टर, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है ड्राइव में आउटपुट चरण में उपयोग किए जाने वाले पावर इलेक्ट्रॉनिक घटक निम्नलिखित में से किसका संस्करण है। संस्करण का मतलब हो गया दोस्तों यहाँ पर एक प्रकार से जो है यूज़ कर रहे हैं हम उसका एडवांटेज वर्जन जो होता है वो पूछा गया यहाँ पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से IGBT। IGBT एक हाइब्रिड होती है, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, UJT यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर, SCR जो है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। इन सब के दोस्तों टर्मिनल और ये सारी चीज़ें जो हैं नाम याद करके जाना। नेक्स्ट है दशमलव संख्या को बाइनरी नंबर में कैसे बदला जाता है, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों, दशमलव संख्या को 2 से विभाजित करके। नेक्स्ट है सर्किट में बाइनरी कोडेड यानी कि BCD प्रणाली का उपयोग करने का उद्देश्य क्या होता है, इससे हमें क्या बेनिफिट मिलते हैं दोस्तों। डेटा इनपुट जो है स्टोरेज कर सकते हैं हम आसानी से, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपके लिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है ट्रूथ टेबल, दोस्तों लॉजिक गेट अच्छे से पढ़ लेना, ट्रूथ टेबल एग्जाम में आएगी पक्का 100%। तो यहाँ पर सही से आंसर दीजिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास C एंड गेट की है दोस्तों, ध्यान रखना। नेक्स्ट है CRO द्वारा किस मात्रा को मापा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट है SCR का मुख्य अनुप्रयोग कौन सा है, जल्दी से बताइए दोस्तों SCR का मुख्य उपयोग कौन सा है, मोटरों के गति नियंत्रण में यूज़ करते हैं हम। नेक्स्ट है चर प्रतिरोध R1 का कार्य क्या है, यहाँ पर R1 रेजिस्टेंस यहाँ पर दिखाया गया दोस्तों, इसका कार्य पूछा गया है। तो R1 रेजिस्टेंस जो है क्या कर रहा है, यहाँ पर ये बात पूछी गई है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रायक को ट्रिगर करने के लिए पल्स दर को नियंत्रित करता है। ये हमारे पास ट्रायक लगा हुआ है यहाँ पर इस स्थान पे, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है ट्रांजिस्टर बेस में C1 के माध्यम से L1 को जोड़ने का उद्देश्य क्या होता है, यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर जो है आपको ध्यान में देना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास सकारात्मक फीडबैक, यानी कि प्रोवाइडेड पॉजिटिव फीडबैक। नेक्स्ट है कंडक्टर सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के रूप में एक सामग्री तय करने के लिए क्या मापदंड होना चाहिए निम्नलिखित में से दोस्तों। तो इसका सही आंसर है उसका जो है परमाणु में वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो एक्सटेंसिव जो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन
एटम्स, ये ध्यान रखना है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है उसके बारे में पूछा गया, अस्तित्व में है या नहीं। कोई भी जो हमारे पास होता है दोस्तों संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की पूछी जाती है, संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए किस डोपिंग सामग्री का उपयोग करते हैं। पी टाइप किसका, बोरॉन का। नेक्स्ट है प्रवर्धन के लिए एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए किस प्रकार का जो है कॉन्फ़िगरेशन जो है हम बेस जो है बाइसिंग जो है आवश्यकता होती है, यहाँ पर ये पूछा गया है। तो इसका सही आंसर बताइए जल्दी से। तो ये होता है बेस पॉजिटिव, अमीटर नेगेटिव और कलेक्टर पॉजिटिव। नेक्स्ट है ट्रांजिस्टर सर्किट में फंक्शन का प्रकार क्या है दोस्तों। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा स्विचिंग। यहाँ पर ट्रांजिस्टर क्या कर रहा है, स्विचिंग कर रहा है। नेक्स्ट है एम्पलीफायर सर्किट में नकारात्मक फीडबैक की आवश्यकता क्यों होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास विकृति को कम करने के लिए। किसमें, एम्पलीफायर सर्किट में फीडबैक की आवश्यकता, नेगेटिव फीडबैक। नेक्स्ट है पावर कंट्रोल सर्किट में डायक का उद्देश्य क्या होता है, जल्दी से बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर है फोर ट्रिगरिंग। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक पंखा रेगुलेटर नियंत्रण सर्किट में किस प्रकार के नियंत्रण उपकरण का उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर है ट्रायक। नेक्स्ट है एससीआर का कौन सा चतुर्थांश प्रचालन रिवर्स बायसिंग में भारी करंट देता है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रिवर्स बायस में एससीआर का जो कौन सा क्वाड्रेंट ऑपरेशन है वो पूछा गया यहाँ पर, जो भारी करंट प्रदान करता है। क्या हो जाएगा दोस्तों, जल्दी से बताइए। तो ये होता है थर्ड चतुर्थांश, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट। ये थे दोस्तों आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल यूनिवर्सल क्लासेस से आप डाउनलोड कर सकते हो और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। बहुत जल्द जो है हम लाइव क्लास जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव प्लस फॉर्मूले बेस्ड जो भी क्वेश्चन है वो सारे करवाऊंगा। धन्यवाद।